अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में एक तरफा प्यार में पागल पॉलिटेक्निक छात्र ने अपनी सनक के चलते पहले लड़की के साथ मारपीट की और इससे भी उसका मन नहीं भरा तो लड़की के 9 साल के भाई की गला घोंटकर दिन दहाड़े हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों से पूछताछ कर घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम को भेज दिया है और फरार और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा का है, जहां रहने वाले चंद्रशेखर अनुरागी के घर के बगल में रहने वाली सुमित्रा का नाती शिवम पिछले 4 वर्ष से यहां रहकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। हमीरपुर के कुरारा निवासी शिवम रिश्तेदारी होने के चलते चंद्रशेखर अनुरागी के घर आता जाता था। रविवार को परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब शिवम ने उसके 9 वर्षीय पुत्र आयुष की कपड़े से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के पीछे मृतक की बहन से एक तरफा प्यार होना बताया गया है। मृतक आयुष की बहन सीमा ने बताया कि आरोपी शिवम उसे पिछले 1 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। वह BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। कॉलेज आते जाते उसका रास्ता रोकना, जबरन बात करना और ना करने पर धमकाना शिवम की दिनचर्या में शामिल था। उसने कई बार जबरदस्ती करने की कोशिश भी की मगर लोकलाज और आपसी रिश्तेदारी के कारण वह परिजनों को बताने से डरती रही। बीते रोज पीड़िता के माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे और इसी बात का फायदा उठाकर शिवम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसका पीड़िता ने विरोध किया और उसने उसे मना कर दिया। मना करने पर आरोपी शिवम भड़क उठा और उसे बेरहमी से मारा पीटा। इसके बाद आरोपी ने मृतक के घर पहुंचकर 9 वर्ष के मासूम को छत पर बुलाया और कपड़े से गला घोंटकर उसकी हत्या कर मौके से फरार हो गया। जब परिवार के लोगों ने अचेत अवस्था में पड़े मासूम को देखा तो उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गईं। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल उसने मुझे मारा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कल दादी ने बचाया मुझे तो सोचा दादी को न धक्का दे दे, काहे की दादी हमारी लंगड़ी थी। मैंने उसे कुछ न कहा, मैंने कि तू मुझे मार ले, मुझे नहीं था पता। ऐसा पता होता तो आज मेरा भैया ऐसा न जाता, क्योंकि वो जबरदस्ती करता था बात करने को, मुझे नहीं करनी थी उससे बात। अच्छा, तुम्हें परेशान करता था? हाँ, और मम्मी पापा मेरे यहाँ नहीं है, दीदी को देखने गए बाहर। आज मेरे भैया को ऊपर ऐसे ही मार डाला, कह रहा देख तू अपना तमाशा। मैं कैसे ले गई भैया को। हाँ, पढ़ती हूँ, मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। अपने पॉलिटेक्निक जाता था, परेशान भी करता था। हाँ, कॉलेज के पास कहता था तू मुझसे बात करेगी तो मार डालूंगा। मैं कि मार डाल, तू मुझसे दुश्मनी है तो मेरे भैया से काहे को ली। मेरे भैया वो इधर से 4 साल से रह रहा, मुझे नहीं था पता कि वो ऐसा करेगा मुझसे अभी 1 साल पहले। मैंने नहीं बताया। देखिए, ये कोतवाली थाने के सराफा मार्केट में एक घर है। वो दो बहनें वहाँ पर रहती हैं। इनके माता पिता का यह घर था, एक नानी और एक दादी, और ये दोनों परिवार आस ही पास रहते हैं। उसमें से एक परिवार जो नानी जी हैं, उनका जो एक नाती है वो उनके साथ रहता है। आज एक सूचना पुलिस को यह प्राप्त हुई कि उसने जो है अपने ही बगल में रहने वाली जो दादी हैं उनके पोते की गला दबाकर हत्या कर दी है। इस तरह की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और फील्ड यूनिट भी वहां पर आ गई। सभी उच्चाधिकारी आ गए। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और इसमें आगे FIR जैसी तहरीर प्राप्त होती है FIR कराई जाएगी। बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएगी।
देखिए, इसमें अभी जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसमें ये है कि इनके आपस में कल भी शायद कोई लड़ाई हुई थी, जिसके नाते आज ये उसको आगे फर्दर इस तरह की एक घटना कारित उसके लड़के के द्वारा कर दी गई है और इसमें जैसे तहरीर प्राप्त होगी और उसकी जांच करते हुए अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी।